बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिः बुद्धिमान ऋषियों द्वारा बहुधा अनेक प्रकार से गीतम वर्णित छंदोभिः वैदिक मंत्रों द्वारा विविधई नाना प्रकार के पृथक भिन्न भिन्न ब्रह्मसूत्र वेदांत के पदैहि नीति वचनों द्वारा च भी एव
निश्चित रूप से हेतु मत भी कार्य कारण से विनिश्चितैहि निश्चित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। फिर से पढ़ती हूँ। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं, यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण हैं और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभिः शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 2.1 कहा गया है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात
फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभ्यासात् कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता, क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। न वियद अश्रुतेः 2.3.2, नात्मा श्रुतेः 2.3.18, तथा पुरात्तु तुच्छतेः 2.3.40। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता का 13वां अध्याय है। तो भगवद गीता के 3 भाग हैं। पहले 6 अध्यायों का एक भाग है, बीच के 6 अध्यायों का दूसरा भाग है और पिछले 6 अध्यायों का तीसरा भाग है। पहला भाग निष्काम कर्मयोग के बारे में बताता है, दूसरा भाग भक्ति योग के बारे में और तीसरा भाग ज्ञान योग के बारे में। तो ये जो लास्ट सेक्शन है 13 से लेकर 18 अध्याय, ये ज्ञान योग के बारे में हमको भगवान बता रहे हैं। इस अध्याय का आरंभ इस तरह हुआ है। अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान से, एक नहीं 6 प्रश्न किए थे।
क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ज्ञानम ज्ञेयम प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो इसका अभी भगवान समाधान कर रहे हैं। सो जो आज तो हम 5वें श्लोक को देख रहे हैं, तो इससे पहले भगवान ने बताया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र का मतलब है यह शरीर, और क्षेत्रज्ञ का मतलब है शरीर को जानने वाला। शरीर को जानने वाले दो है, एक नहीं। एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। तो इतना भगवान बताए हैं अभी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और पहले बताया कि क्षेत्रज्ञ का मतलब है जो शरीर को जानता है, और इसमें मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है? आत्मा केवल एक शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा सर्व क्षेत्रज्ञ है। जितने भी शरीर है सबको जानने वाले हैं। अभी बोल रहे हैं इतना बताने के बाद, हाँ, और फिर ज्ञान क्या है बताते हैं। इस क्षेत्रज्ञ माने ये जीव और भगवान परमात्मा। तो क्षेत्र, जीव और परमात्मा, इन तीनों का जो ज्ञान है, इन तीनों को जो समझता है, इसी को ज्ञान बोलते हैं। शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों का जो ज्ञान है उसी को ज्ञान बोलते हैं। इतना बताने के बाद अभी भगवान इसके पहले वाले श्लोक में, चौथे श्लोक में बोले तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। अभी उस क्षेत्र के बारे में भगवान कुछ बताना चाहते हैं। क्षेत्र के बारे में क्या बताना चाहते हैं? यत माने ये क्षेत्र किन चीज़ों से बना है। किन चीज़ों से बना है? शरीर किन चीज़ों से बना है? इंद्रिय हैं, हाँ, तो हाँ, लिवर, हार्ट, ये सब है। लेकिन इसको हम और ब्रेक डाउन करेंगे तो पंचभूत है, हाँ, पंच महाभूत है, हाँ, हाँ, वो नेक्स्ट बताने वाले हैं। तो अभी इसमें जो इससे पहले वाले में जो बोले यत च, तो यत का मतलब है ये किन चीज़ों से बना है, वो सब अभी बताने वाले हैं। अब बताए नहीं, लेकिन यत का मतलब है ये किन चीज़ों से बना है, वो बताएंगे। यादृक मतलब इस क्षेत्र का धर्म क्या है, वो बताएंगे। यद विकारी, कौन से विकार, मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके क्या विकार है, हाँ, शरीर का विकार कैसे हो रहा है, वो बताएंगे। यतश्च माने ये, हाँ, यतश्च, यद विकारी, यतश्च यद प्रभावश्च। अच्छा, तो यतश्च माने ये कैसे आया है, मतलब ये किन चीज़ों से बना है, ये नहीं, इसका उद्भव कैसे हुआ। प्रकृति और पुरुष के कॉम्बिनेशन से ये भौतिक शरीर का उद्भव होता है। जब महाविष्णु प्रकृति पे अपना दृष्टिपात करते हैं, तब प्रकृति ये 23 पदार्थों को क्रिएट करती है, मतलब मैनिफेस्ट करती हैं। ये 23 पदार्थ प्रकृति से आते हैं, और इन 23 पदार्थों से ही ये शरीर बनता है। तो शरीर कैसे, इसका उद्भव कैसे हुआ, प्रकृति और पुरुष के समागम से इस शरीर का उद्भव हुआ, वो बताने वाले हैं। मतलब यतश्च मतलब कहाँ से ये शरीर कैसे आया, कहाँ से आया, वो बताने वाले हैं। और
यत प्रभावश्च, मतलब इसकी स्थिति क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, ये सब बताने वाला हूँ करके बोल रहे हैं भगवान। समासेना, समासेना माने मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, समरी में बताऊंगा। ये पिछले श्लोक में बोले, तो अभी आज के श्लोक में बोल रहे हैं मैं समरी में क्यों बताऊंगा, क्योंकि इसका जितना डिटेल है वो विस्तार से वेदों में दिया गया है, उपनिषदों में दिया गया है और वेदांत सूत्रों में दिया गया है, और अनेक ऋषि वैदिक ग्रंथों में अनेक ऋषियों ने इसको विस्तार रूप से समझाया है। क्या समझाया है? इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में डिटेल्स में बताया है। इसीलिए मैं अभी वो सब अभी बताने वाला नहीं हूँ, मैं केवल समरी में बताने वाला हूँ करके बोलते हैं। तो इसके बाद जो श्लोक आएंगे 6 और 7, बस एक श्लोक में ये 2 श्लोकों में पूरा बता देते हैं क्षेत्र के बारे में, इसीलिए बोलते हैं मैं समरी में बताऊंगा। तो क्योंकि इस श्लोक में हमने तात्पर्य में पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के बोलने से हो गया ना, भगवान फिर ये रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? ऋषियों ने कहा, वेदांत सूत्रों में है, उपनिषदों में है, ऐसा वो हमको रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत है? भगवान ने कहा तो हो गया ना, मैं कह रहा हूँ इसीलिए इसको तुम मान लो, बोल सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? हमारे लिए प्रमाण क्या है? भगवान जो बोलते हैं वो प्रमाण है। प्रमाण क्या है? कोई भी चीज़ अगर हमको जानना है ये सही है या गलत है, तो हमको कैसे पता चलता है? हाँ, पैसा देना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है? नहीं, लेकिन आपको अगर जानना है किसी भी चीज़ के बारे में, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हाँ, समझ में आया, एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंट में क्या है ना, वो कभी सही, हाँ, अच्छा, एक्सपीरियंस करना पड़ता है बोल रहे हैं। अच्छा, अनुभव करना पड़ता है, तब आपको ज्ञान मिलेगा बोल रहे हैं। अच्छा, सही बात है, अनुभव है। और ये अनुभव किस तरह से होता है? हाँ, 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 लेकिन हमको ये ज्ञान कैसे मिला? शरीर ऐसा इन चीज़ों से बना है करके अभी आपको कैसे पता चला? भगवान से। आप भगवान से सुने हैं? हाँ, हम डायरेक्टली भगवान से हम तो सुन नहीं पाते ना, शास्त्र से हमको ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए भगवान सीधे बोल सकते थे अर्जुन को, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी है ना, क्योंकि तभी तो भगवान स्वयं अर्जुन को बोले। आज फिर लोग क्या बोलेंगे? कोई अपना खुद का भगवान बना देंगे और बोलेंगे ये भगवान है, ये बोल रहे हैं इसीलिए ये सही है। इसीलिए हमारे लिए प्रमाण हमेशा शास्त्र होता है, और इसको स्वयं भगवान ही प्रमाणित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फिर भी उसको शास्त्र कोट करके दिखा रहे, ये देखो शास्त्र में लिखा गया है ऐसा। तो वही बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है,
फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है। तो अभी शास्त्र में कौन सा शास्त्र सबसे उत्तम है? हाँ, भगवद गीता एज इट इज, यस। तो इसका श्रील जीव गोस्वामी ने हमको संदर्भ दिए हैं। तो संदर्भ में 6 संदर्भ है। तत्व संदर्भ है, भगवत संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ, ऐसे 6 संदर्भ दिए हैं। उसमें जो सर्वप्रथम तत्व संदर्भ है उसमें एस्टैब्लिश करते हैं हमारा सर्वोत्तम सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है। उसमें हमको बताते हैं कि अभी जैसे आपसे मैंने पूछा कि हमारे लिए प्रमाण कौन सा है, तो एक्चुअली ना इस पूरे संसार में 10 प्रकार के प्रमाण हैं। कहीं भी चले जाओ, इस पूरे सृष्टि में आप कहीं भी जाइए, आपको ज्ञान केवल 10 प्रमाणों के माध्यम से मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, और भी है उपमान प्रमाण, आर्ष प्रमाण, अर्थापत्ति और चेष्टा, इस तरह से 10 प्रमाण हैं। लेकिन पहले जो 3 हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, बाकी 7 जो है वो इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन 3 प्रमाणों में भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हमेशा हमको सही ज्ञान नहीं देता है। कभी यथार्थ ज्ञान देता है, कभी अयथार्थ ज्ञान देता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारे जो इंद्रिय हैं, मन है, तो जो मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कभी सही दिखाई देता है, कभी भ्रम भी हो जाता है। हाँ? तो इसलिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण पे हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। वैसे ही अनुमान प्रमाण भी है। अनुमान प्रमाण कैसे होता है मालूम है? उसके लिए अनुमान, हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान करने के लिए पहले एक व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं। व्याप्ति ज्ञान मतलब एक रूल बना लेते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ पे अग्नि होगी। ये एक व्याप्ति ज्ञान है। ये व्याप्ति ज्ञान कैसे बनाया हमने? हमारे इंद्रियों से हमारा जो प्रत्यक्ष जो हमने अनुभव किया है, जैसे किचन में देखा, किचन में मतलब गांव के जो चूल्हे हैं, धुआं मतलब धुआं जब दिखाई देता है मतलब वहाँ अग्नि है, तभी धुआं आता है। अग्नि के बिना कभी धुआं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे 2-3 अलग अलग जगहों में देखने के बाद हमको हम ये व्याप्ति, ये रूल बना लेते हैं कि धुआं है मतलब वहाँ अग्नि होना ही चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए हम अनुमान प्रमाण को पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा सही ज्ञान नहीं दे रहा है। कभी कभी गलत ज्ञान भी हो जाता है। जो कुहासा होता है, पहाड़ के ऊपर कुहासा देखकर हम सोचते हैं हाँ उससे तो आग नहीं है, लेकिन हमको लगता है ये धुआं है, और हम सोचेंगे हाँ इस पहाड़ पे अग्नि है, लेकिन सच में अग्नि नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पे हम निर्भर नहीं हो सकते। हाँ, वहाँ पे पहाड़ी इलाका में तो कुहासा जब रहता है तो हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पे निर्भर नहीं हो सकते। शब्द प्रमाण मतलब जो वाक्य है, वाक्य सुनने या पढ़ने से हमको जो ज्ञान आता है उसको बोलते हैं शब्द बोध। हाँ, शब्द ज्ञान हमको जो मिल रहा है
और उसका प्रमाण क्या है? वो वाक्य ही प्रमाण है। लेकिन अगर ये वाक्य कोई पुरुष जिसमें ये त्रुटियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, ना ना ना, वो नहीं, मतलब स्टेटमेंट बोल रही हूँ, वाक्य। एक सेंटेंस जब हम सुनते हैं, उस सेंटेंस से हमको ज्ञान मिल रहा है। जैसे सूरज पूरब से उगते हैं, ये एक वाक्य है। ये वाक्य सुनकर हमको ज्ञान मिल रहा है कि सूरज पूरब से उगते हैं, ये ज्ञान मिल रहा है ना। ये आप चाहे पढ़ के आपको ये ज्ञान मिल सकता है या किसी से सुन के मिल सकता है, लेकिन उससे आपको ज्ञान मिल रहा है। तो एक मिनट, तो लेकिन ये शब्द जब हम, ये वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाक्य कहाँ से आ रहा है, किसने लिखा है, कौन बोल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बोलने वाले में अगर ये 4 फॉल्ट्स, डिफेक्ट्स है, जैसे भ्रम, करणापाटव, विप्रलिप्सा, प्रमाद, ये 4 फॉल्ट्स पुरुष में होते हैं। पुरुष मतलब बद्ध जीव। एक बद्ध जीव का दिया हुआ वाक्य से आपको सही ज्ञान हर समय नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो शब्द प्रमाण जो हम बोल रहे हैं, वाक्य से जो हमको ज्ञान मिल रहा है, ये कहाँ से होना चाहिए? शास्त्र से होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र किसी बद्ध जीव से दिया हुआ नहीं है। और शास्त्र में क्या है? वेद है। तो ये शास्त्र का जो कंडीशंस है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष से लिखा हुआ नहीं है। ये भगवान की शक्ति है। जब सृष्टि हुई थी, भगवान जब दृष्टिपात किए थे प्रकृति पे, उसी समय भगवान से ये वेद निकल के आते हैं इस प्रकृति में। तो इस तरह से इस जगत में वेद आए हैं। फिर भगवान वो उसी वेद को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट करते हैं। तब ब्रह्मा जी और अपने जितने अनुयायी हैं, एक के बाद एक उनको ये वेद दिए हैं। तो ये वेद किसी पुरुष से लिखा हुआ नहीं है, ये वेद ही शास्त्र है। अभी ये सब वेदों का सारांश क्या है? उपनिषद। उपनिषद का एक और नाम है वेदांत। वेदांत कहिए या उपनिषद कहिए, मतलब वेदों में जो भी ज्ञान है उसका सार हमको उपनिषद में मिलता है। और उपनिषद का जो सार है उसको क्या बोलते हैं? वेदांत सूत्र बोलते हैं। तो वेदांत सूत्र जो है, सूत्र के रूप में दिया गया है। जो सूत्र का मतलब उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान रहता है, लेकिन 2-4 शब्दों में लिखा रहेगा। अभी उसको समझाने के लिए हमको उसकी व्याख्या देनी पड़ेगी किसी को, तभी हमको समझ में आएगा उस सूत्र के अंदर क्या क्या ज्ञान है। समझ में आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आ रही है? तो वेदांत सूत्र है। तो ये वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री दिया है वो क्या है? वेदांत सूत्र पे जो व्याख्या किया है, जिन्होंने वेदांत सूत्र, कौन दिए हमको वेदांत सूत्र? व्यासदेव। हाँ, तो वही व्यासदेव वेदांत सूत्र के पर वो स्वयं व्याख्या किए हैं, और वो है वेदांत सूत्र पे नेचुरल कमेंट्री दिए हैं व्यासदेव। उसका नाम है भागवतम, श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कल्पतरु, ये कल्पतरु, निगम माने वेदास है। वेदास एक कल्पतरु के जैसे हैं, और उसका जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, चक्रवर्ती प्रमाण है। अगर कुछ भी श्रीमद् भागवतम में कुछ लिखा गया है तो उस प्रमाण को कोई काट नहीं सकता, वो सर्वोच्च प्रमाण है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं तो अभी समरी में, सार रूप में तुमको बताने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप जो
भागवतम तो है ही, वेदांत सूत्र तो मैंने कहा सार है, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है वेदांत सूत्र। वैसे ही उपनिषद का सार है भगवत गीता। मालूम है कैसे? भगवत गीता कैसे सार है मालूम है आपको? बताती हूँ। वेद जो है, पहले एक ही वेद है, उस वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद। अभी तो कलयुग है, कलयुग से पहले वेदों को विभाजित किया नहीं गया था, एक ही वेद हुआ करता था और लिखित रूप में भी नहीं था। गुरु मुख से ऐसे वेद उच्चारण करते थे और शिष्य उनको सुन के जीवन भर याद करके रख लेते थे और फिर वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। लेकिन कलयुग के जो लोग हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुतः, तो उनमें उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन पर दया करके उन श्रील व्यासदेव ने उस एक यजुर्वेद को विभाजित कर दिया ताकि अभी सिलेबस सिंपल हो जाएगा। एक एक विद्यार्थी को बस एक सेक्शन दिए। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया मालूम है? एक यजुर्वेद है, वेद माने उसमें मंत्र के रूप में रहता है, वेदास मंत्र के रूप में रहते हैं, लेकिन जो पुराण और इतिहास है वो कहानियों के रूप में होता है। मतलब वेद में, सुन रही हो, वेद में जो मंत्र है उसी का एक्सप्लेनेशन हमको पुराण और इतिहास में मिलेगा। इतिहास का एग्जाम्पल क्या है? इतिहास, महाभारत। यस, तो इतिहास माने महाभारत, और रामायण महाभारत इतिहास कहलाते हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं और उसके 3 भाग हैं। सात्विक पुराण है, राजस पुराण है, तामस पुराण है। 6 सात्विक पुराण, 6 राजस पुराण, 6 तामस पुराण। तो पहले एक ही वेद था यजुर्वेद। तो व्यासदेव ने क्या किया, उसमें से जो मंत्र, जब एक अग्निहोत्र यज्ञ होता है उसमें 4 दिशा में 4 ऋत्विक बैठते हैं, ऋत्विक जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो चारों ऋत्विक एक ही मंत्र नहीं उच्चारण करते, उनका 4 ऋत्विक का नाम भी अलग है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विक का नाम है। हाँ, जो होता है, जो ऋत्विक है, वो जितने जो मंत्र वो उच्चारण करते हैं उन सब मंत्रों को यजुर्वेद से निकालकर उनका नाम दे दिया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कौन से मंत्र होते हैं? जो मंत्र होता ऋत्विक उच्चारण करते हैं वो मंत्र ऋग्वेद में दे दिए। फिर नेक्स्ट अध्वर्यु, अध्वर्यु के लिए जो मंत्र यजुर्वेद, मतलब जो मंत्र अध्वर्यु को उच्चारण करना है वो सब मंत्र निकालकर उसका नाम रख दिया यजुर्वेद। यजुर्वेद से लिए, लेकिन इस सेक्शन का भी नाम रख दिया यजुर्वेद, ठीक है। और फिर जो मंत्र उद्गाता को उच्चारण करना है उसको वो मंत्र देकर उसका नाम रख दिया सामवेद। और लास्ट में जो मंत्र ब्रह्म ऋत्विक को उच्चारण करना है वो सब मंत्र को नाम दे दिया अथर्ववेद। इस तरह से एक यजुर्वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके 4 वेद बनाए। लेकिन अभी खाली नहीं हुआ, ओरिजिनल जो यजुर्वेद है उसमें कहानियाँ हैं। जो कहानियाँ हैं उनको पुराण इतिहास करके निकाल के उसका एक और सेक्शन बना दिया। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? पुराण इतिहास भी वेद ही है, पंचम वेद है। ऐसा नहीं कि पुराण इतिहास वेद नहीं है, लेकिन वो किस रूप में है? मंत्र के रूप में नहीं, कहानियों के रूप में है। तो ये जो वेद है, वेद पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए,
सिर्फ द्विज ही वेद पढ़ सकते हैं। द्विजा द्विजा द्विज माने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका उपनयन संस्कार होता है वो द्विज है। द्विज माने 2 बार जिनका जन्म होता है। ज माने जन्म, द्वि माने 2। पहली बार तो माता पिता से जन्म लेते हैं, दोबारा संस्कार से उनका जन्म होता है, उपनयन संस्कार से, हाँ, गुरु से जो होता है, तो उनको द्विज कहते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों द्विज हैं। शूद्र का द्विज उपनयन संस्कार नहीं होता है। तो केवल ये तीनों ही वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन है वेदों का। वेद माने वो जो 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको सिर्फ द्विज ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पुराण इतिहास है माने महाभारत, और पुराणों में श्रीमद् भागवत भी है, और भी पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ऐसे जो पुराण है और जो महाभारत है इसको सभी लोग पढ़ सकते हैं। स्त्री पढ़ सकती है, शूद्र पढ़ सकते हैं। जो द्विज बंधु है, द्विज बंधु माने द्विज कुल में जन्म लिए लेकिन द्विज का क्वालिफिकेशन नहीं उनके पास, सब लोग पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद उनको भी सेम ज्ञान प्राप्त होता है जो द्विज को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो वेदों में जो मंत्र है उसी का एक्सप्लेनेशन पुराणों में है। तो अभी इस इसका मतलब महाभारत भी वेदों में ही आ रहा है ना, पंचम वेद है। महाभारत का एसेंस क्या है? भगवत गीता। महाभारत में बहुत कुछ कहानियां हैं, लेकिन व्यास जी का प्रयत्न क्या था, তখন যদি ভগবানের সঙ্গে তোমার প্রেম কখন হবে না, যখন ভগবান তোমাকে পছন্দ করে নেবে। अच्छा लगता है। এখন তুমি ভাবো যদি ভগবান তোমাকে পছন্দ করে নেয়, ভগবান কোথায় আছে? ভগবান থাকে গোলকে, তুমি আছো জড়জগতে। তো ভগবান কি করবেন জানো তো? বলছে ভগবান তোমাকে বলবে তুমি জড়জগতের কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে ভাই, তাড়াতাড়ি চলে এসো আমার কাছে, আমার কাছে চলে এসে আমার দিব্য সেবায় তুমি যুক্ত হয়ে যাও। ওই জন্য তোমাকে ভগবান তাড়াতাড়ি কৃপা করে দেবে। এখন এই কৃপা চাই না এইখানে বসে সেই নাতি পুতি লাঠি ঝাঁটা খেতে চাই? কোনটা বলুন? জগতের লোক কি করে? वेदों में জীবনের আশার শেষ নেই, আশার শেষ নেই। আমি একটা ছেলেকে বলছি কি, এই কত বছর হবে, 24-25 বছর বয়স হবে, বাড়িতে অশান্তি। আমি ওনাকে বললাম কি তুমি এক কাজ করো ভাই, ব্রহ্মচারী হয়ে যাও, সাধু হয়ে दिया है। और छंदों में मतलब उपनिषदों में मिलेगा, ब्रह्म सूत्रों में भी मिलेगा। तो मैं अभी केवल समास रूप में माने मैं अभी केवल सार रूप में यहाँ पे ये ज्ञान देने वाला हूँ। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ में भी जीव है और परमात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हम है। हाँ, यस, हाँ,
जो जीवात्मा ना, जीवात्मा में भी एक्चुअली दो है। जो शरीर को जानता है दो तरह से जानता है, परमात्मा नहीं, जीवात्मा ही इस शरीर को दो तरह से, दो रूप में जानता है। जब जीवात्मा अविद्या से ढका रहता है, अविद्या से ढका रहता है, तब वो शरीर को कैसे जानता है? मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ऐसा जानता है। जब जीवात्मा अविद्या से ढका रहता है, तब वो शरीर को कैसे जानता है? मैं शरीर हूँ, ऐसे जानता है। लेकिन जब अविद्या हटकर विद्या से ढक जाता है, विद्या माने सत्व गुण है, अविद्या माने तमो और रजोगुण है, तमोगुण, हाँ। तो तमो और रजोगुण को अविद्या कहते हैं। अविद्या माने तमो रजोगुण से बना हुआ है। जब जीवात्मा अविद्या से ढका है, तभी वो अपने को मैं शरीर हूँ करके जानता है। लेकिन जब विद्या से ढका रहता है, तभी जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ करके जानेगा। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।